हेलो साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के कुछ प्रमुख बांध के बारे में। इससे पहले स्टैटिक जीके की 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं बांध की कि डैम्स, बांध को इंग्लिश में डैम्स कहते हैं। और बांध, क्वेश्चन सबसे पहले ये उठता है कि बांध होता क्या है। ठीक है, बांध किसे कहते हैं? यह ईंट पत्थरों से बनाई गई एक दीवार होती है जिससे नदी या नदियों के पानी को रोका जाता है। बांध ये एक जलाशय का निर्माण, इससे एक जलाशय का निर्माण करते हैं और उस जलाशय से आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति की जाती है और वहीं पे जल विद्युत का निर्माण किया जाता है और यह आसपास के गांवों में या उस क्षेत्र में बांध से बाढ़ आने का खतरा नहीं रहता है। तो आज बात करेंगे, सबसे पहले 3 क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे ऊंचा डैम्स, सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध और भारत का सबसे लंबा बांध और भारत का सबसे पुराना बांध यानी ओल्डेस्ट डैम्स। तो चलिए आज बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा डैम्स कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा डैम्स, सबसे ऊंचा डैम्स है टिहरी, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है, जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और साथियों, ये किस प्रदेश में है? यह उत्तराखंड में है, यानी यूके मतलब उत्तराखंड। यह साथियों उत्तराखंड में है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 260 मीटर, 260 मीटर। और जो लंबाई है इसकी वो है लगभग 575 मीटर, 575 मीटर। ये क्या है? इसकी लंबाई हो गई और ये हो गई इसकी ऊंचाई, यानी ये इसकी हाइट हो गई और ये इसकी लेंथ हो गई। ठीक है साथियों, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। और ये किस नदी पर है? ये भागीरथी नदी पे है। इसकी ऊंचाई है 260 मीटर और इसकी लंबाई है 575 मीटर। साथियों, अब बात करते हैं भारत का सबसे लंबा डैम्स। सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा डैम्स कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे लंबा डैम्स है वो है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड। भारत का सबसे लंबा डैम्स है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है, जो कि उड़ीसा राज्य में, ओडिशा राज्य में है, ओडिशा राज्य में। और यह साथियों किस नदी पर है? यह महानदी पर है। किस पे है? महानदी पर। यह महानदी पर बना हुआ है। कौन सा है? भारत का सबसे लंबा डैम्स। इसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है, 25.79 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई है 25.79 किलोमीटर। और इसके बाद जो मेन डैम्स है इसका, उसकी लंबाई है, जो इसका मेन डैम्स है उसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर उसकी लंबाई है, जो इसका मेन डैम्स है। तो साथियों, ये हो गया भारत का सबसे लंबा डैम्स। भारत के सबसे लंबा डैम्स, इसका नाम क्या है? हीराकुंड। ये किस राज्य में है? यह उड़ीसा में है, यह ओडिशा में है। तो ये ओडिशा राज्य में है। और ये किस नदी पर है? ये महानदी पर है। यही पूछा जाता है कि ये डैम्स किस नदी पर है और किस राज्य में है। बस ये बहुत ही रेयर चांस होते हैं जिसमें पूछा जाए कि ये इसकी लंबाई कितनी है या मेन डैम्स की लंबाई कितनी है। सबसे ज़्यादा बस यही पूछा जाता है कि ये जो बांध है कौन सा सबसे लंबा है, कौन सा सबसे पुराना है, कौन सा सबसे ऊंचा है और किस राज्य में है और किस नदी पर है। तो ठीक है साथियों, अब इस देखते हैं। ये हो गया भारत का सबसे ऊंचा, ये हो गया भारत का सबसे लंबा। अब देखते हैं भारत का सबसे पुराना डैम्स। वो थोड़ा बहुत पुराना नहीं है साथियों, 100-200 साल, 300 साल, 400-500 साल नहीं पुराना, ये बहुत साल पुराना है।
भारत का सबसे पुराना डैम्स, भारत का सबसे पुराना डैम्स ये है कल्लनई बांध। कल्लनई बांध, ये है कल्लनई बांध और ये है तमिलनाडु में। ये है तमिलनाडु में। ये कहाँ पे है? तो ये साथियों कल्लनई बांध और ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। और ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कावेरी से एक क्वेश्चन याद आया होगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को ही कहते हैं। कावेरी पर काफ़ी बांध बने हुए हैं, सबको एक वन बाय वन करके अभी पढ़ेंगे, समझेंगे। और इसका जो समय है, अब देखते हैं ये कितना पुराना है। इसका समय है 100 ईसा पूर्व, या 100 ईसा पूर्व और या फिर 100 ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के या तो 100 साल पहले बना था या 100 साल बाद। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना डैम्स है। अब एक तरफ से देख लेते हैं, सबसे ऊंचा डैम्स है टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 260 मीटर और इसकी लंबाई है 575 मीटर यानी 555 मीटर। तो और भारत का सबसे लंबा डैम्स कौन सा है? हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है। यह महानदी पर बना हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो है 25.79 किलोमीटर और जो मेन डैम्स है इसका उसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। उसके बाद आता है भारत का सबसे पुराना डैम्स कौन सा है? ये कल्लनई बांध है। कल्लनई बांध भारत का ये सबसे पुराना, ये तमिलनाडु में है। और ये किस नदी पे बना हुआ है? ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। इसका समय थोड़ा बहुत पुराना नहीं है, ये बहुत पुराना है, यानी ईसा मसीह के 100 साल पहले या 100 साल बाद बना होगा ये। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे पुराना। अब बात करेंगे प्रदेश बाई प्रदेश करके, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे। प्रदेश बाई प्रदेश करके जो भी प्रमुख डैम्स हैं वो आपको बताएंगे और जो भी इस वीडियो में मेंशन ना किए जाएं उनको आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उनको क्लियर कर देंगे। सबसे पहले आता है J&K, मतलब जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले आता है उड़ी बांध। उड़ी तो आपको याद ही रहेगा, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक से। उड़ी बांध, उड़ी बांध यह है झेलम नदी पर। यह किस नदी पर है? यह झेलम नदी पर है। इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर का ये प्रमुख बांध है उड़ी बांध। यह किस नदी पर है? यह झेलम नदी पर है। इसके बाद आता है सलाल बांध। साथियों आप इसको लिखते रहा करिए, साथ ही में लिखते रहा करिए, जितना लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा। इसके बाद आता है बगलिहार। बगलिहार, बगलिहार बांध। इसके बाद आता है दुलहस्ती। दुलहस्ती, सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध। साथियों ये तीनों बांध चेनाब नदी पर हैं। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। ये हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के 4 बांध प्रमुख हैं, उनमें से भी उड़ी जो बांध है वो सबसे प्रमुख है। ये झेलम नदी पर बना हुआ है। इसके बाद आता है सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध। ठीक है, BDS ऐसे याद कर सकते हैं आप, BDS। बी से बगलिहार बांध, डी से दुलहस्ती बांध, एस से सलाल बांध। ठीक है, BDS। तो ये तीनों बांध चेनाब नदी पर बने हुए हैं। इसके बाद आता है पंजाब। इसके बाद बात करेंगे हम पंजाब की कि पंजाब में कौन सा बांध प्रमुख है और किस नदी पर है। पंजाब में रणजीत सागर बांध प्रमुख है। पंजाब में रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध यह प्रमुख है पंजाब का। तो साथियों यह किस नदी पर है? यह रावी नदी पर है। यह किस नदी पर है? यह रावी नदी पर
बना हुआ है। कौन सा? रणजीत सागर बांध। यह रावी नदी पर बना हुआ है। और इस बांध को थीन बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बांध को थीन बांध भी कहते हैं। तो साथियों इस बांध का दूसरा नाम भी है थीन बांध। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश का जो प्रमुख बांध है वह है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध। यह हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रमुख बांध है और यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना को बांध भी कहते हैं। जो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। हाँ, और ये किस प्रदेश में पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, भाखड़ा नागल बांध। और ये किस नदी पर है? यह सतलज नदी पर है, सतलज रिवर। यह सतलज रिवर पर बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध और यह सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भी है। इसके बाद आता है पोंग बांध। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पोंग बांध। पोंग बांध बस हिमाचल प्रदेश का सिर्फ एक ही प्रमुख है, भाखड़ा नागल बांध। आप इसी को याद रख सकते हैं। इसका भाखड़ा नागल बांध याद रखिए, सतलज रिवर पे है, सतलज नदी पे, और यह सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इससे 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि भाखड़ा नागल बांध किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पे बना हुआ है? सतलज नदी पे है, सतलज रिवर पे है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भी है। और जो पोंग बांध है यह ब्यास नदी पर बना हुआ है। यह किस नदी पर बना हुआ है? यह ब्यास नदी पर बना हुआ है। तो चलिए साथियों आप बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड का आपको याद आया होगा, उत्तराखंड की अभी हम बात कर चुके हैं कि सबसे ऊंचा डैम, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा डैम है टिहरी बांध। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भारत ज़्यादातर चोटियाँ जो हैं बड़े बड़े पर्वत, ऊंचे पर्वत वो उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड, यह टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है भारत का सबसे। कौन सा? टिहरी बांध। ठीक है। इसके बाद धौली गंगा। कौन सा? धौली गंगा बांध। धौली गंगा बांध यह धौली गंगा रिवर पे ही बना हुआ है। किस रिवर पे बना हुआ है? धौली गंगा रिवर पे। धौली गंगा रिवर, धौली गंगा नदी। ठीक है, यह धौली गंगा नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश आपने सुना होगा रिहंद बांध। रिहंद बांध यह उत्तर प्रदेश में ही है। कौन सा? रिहंद बांध। यह उत्तर प्रदेश में ही है। और यह किस नदी पर है? रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही बना हुआ है। रिहंद नदी पर ही बना हुआ है। नदियों का चैप्टर भी आपको जल्दी ही क्लियर करा दिया जाएगा। रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही बना हुआ है। और यह जो परियोजना है ये 3 प्रदेशों की है, केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यह 3 प्रदेशों की परियोजना है। लेकिन यह इसका लोकेट किया गया है सिर्फ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं कि रिहंद बांध ये 3 प्रदेशों की परियोजना है। वो उसमें भी बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है और उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2 बांध और हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला बांध। उसके बाद आता है माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला बांध। ये
ये दोनों बांध बेतवा नदी पर हैं। किस नदी पर हैं? बेतवा नदी पर। ये दोनों बांध किस पे हैं? ये दोनों बांध कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला बांध, ये दोनों बेतवा नदी पर बने हुए हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। राजस्थान में भी काफ़ी डैम्स बने हुए हैं, जैसे जवाई बांध है, जवाहर सागर बांध है, तो काफ़ी सारे बांध देखते हैं। आते हैं राजस्थान पे। राजस्थान में सबसे पहले बात करते हैं जवाई बांध। राजस्थान का जवाई बांध, यह बांध जवाई नदी पर ही बना हुआ है। किस नदी पर? जवाई नदी पर। और ये जो जवाई नदी है, यह लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी नदी की सहायक नदी है। यह लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और यह उसी की सहायक नदी है। कौन सी? जवाई बांध, जवाई नदी। यह इसी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध। जवाई बांध राजस्थान में जितने भी बांध हैं उसमें से जल एकत्र करने की जो सबसे ज़्यादा क्षमता है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, वो है जवाई बांध में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध की, ये राणा प्रताप सागर बांध भी राजस्थान में ही है। इसके बाद आता है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। ठीक है। ये दोनों बांध जो हैं वो हैं चंबल रिवर पे, चंबल नदी पर। ठीक है। ये दोनों बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। जवाई बांध जवाई नदी पर, यह लूनी नदी की सहायक नदी है और इसमें सबसे ज़्यादा जल भंडारण की कैपेसिटी है। राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये दोनों बांध किस पे हैं? चंबल नदी पे। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की। अभी इसकी बात कर चुके हैं। उड़ीसा में एक बांध है, एक ही बांध है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। इसकी विशेषता है कि ये भारत का सबसे लंबा डैम है। और यह किस नदी पर है? यह महानदी पर है। किस नदी पे? महानदी पे। और महानदी की शायद ये विशेषता है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, महानदी। हीराकुंड और महानदी, और इसकी खासियत है कि यह भारत का सबसे लंबा डैम्स है। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शुरुआत में ही इसको बता चुके हैं। उड़ीसा का एक डैम्स है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे बना हुआ है और यह भारत का सबसे लंबा डैम्स है। लगभग इसकी 25.79 किलोमीटर इसकी लंबाई है और जो इसका मेन डैम्स है वो 4.8 किलोमीटर यानी 4.8 किलोमीटर बना हुआ है, जिसमें जल भंडारण है और ये बना काफ़ी दूर से है। ठीक है। तो उसकी टोटल लंबाई है 25.79 किलोमीटर और जितने में जल भंडारण है वो है 4.8 किलोमीटर। ठीक है। तो आगे बात करते हैं अब झारखंड की। झारखंड में काफ़ी सारे बांध हैं। झारखंड की जो रिवर है वो दामोदर नदी मेन नदी है उसकी, उसमें तिलैया बांध आता है एक, झारखंड में एक आता है तिलैया बांध। झारखंड में तिलैया बांध आता है। उसके बाद मैथन बांध आता है, तिलैया बांध और मैथन बांध। और उसके बाद आता है पंचेत बांध। तिलैया बांध, मैथन बांध और पंचेत बांध। साथियों, तिलैया बांध, मैथन बांध और पंचेत बांध, यह तीनों बांध दामोदर रिवर पर बने हुए हैं। किस नदी पर है? दामोदर नदी पर।
झारखंड में 3 बांध इम्पोर्टेंट हैं, तिलैया बांध, मैथन बांध, पंचेत बांध। यह किस नदी पर है? यह दामोदर नदी पर है। साथियों, अभी डैम्स, काफ़ी सारे डैम्स हैं अभी जो एक वीडियो में मेंशन नहीं हो पाएंगे, इसके लिए मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो जो बचे हुए डैम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।